हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज हम देखेंगे कि बिहार में टोटल 5 परंपरागत ऊर्जा केंद्र हैं। उसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से एकदम देखेंगे, धांसू ट्रिक है। एकदम 100% गारंटी है कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है? तो पहला थर्मल पावर है कहलगाँव। वो कहाँ है? तो भागलपुर में। ट्रिक हमारा देखिए, हाल ही का घटना है पहलगाँव का, याद होगा आप लोग को पहलगाँव को। पहलगाँव जो श्रीनगर में है, छोटा स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड उसको बोला जाता है। वहाँ पर क्या हुआ कि उन निहत्थे पाकिस्तानी चोरों, क्या बोल सकते हैं उनको, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इतनी गालियाँ आती हैं, लेकिन छोड़िए। पहलगाम उन्होंने क्या किया कि उन निहत्थे लोगों पर गोली चला के मार के भाग गए। क्या साबित हुआ उनसे? कुछ नहीं। चोरी कहलाए, गुंडे कहलाए, मवाली कहलाए। तो उसे ओवरऑल उसे बात छोड़िए। यहाँ ध्यान दीजिए, कहलगाँव भागलपुर। तो जो कहलगाँव उन्होंने गोली चलाया, मार के भाग गया। तो कहलगाँव से यहाँ पहलगाँव है, यहाँ क कर देंगे तो क्या कहलगाँव। तो कहलगाँव कहाँ है? थर्मल पावर भागलपुर में, क्योंकि कहलगाँव से याद रखना पहलगाँव, पहलगाँव में गोली चलाया, भाग गया तो भागलपुर। याद हो गया? कितना शानदार ट्रिक है। कहलगाँव भागलपुर। दूसरा बरौनी। बरौनी से याद करने पहले नबीनगर में आ जाते हैं। देखिए बताता हूँ। नबीनगर, नबीनगर देखिए, नबीनगर कहाँ है? तो औरंगाबाद में। कैसे याद रखेंगे? नबीनगर, कौन सा नगर? नबी यानी नया नगर। नया नगर कब बनेगा? जब औरंगा यानी रंग देंगे, तब कोई भी शहर या देश को अगर रंग दीजिए तो कैसा लगेगा? नया दिखेगा, नबी दिखेगा। नगर कैसे दिखेगा? नबीनगर। तो नबीनगर कब बनेगा? जब रंग देंगे तब। तो नबीनगर औरंगाबाद, नबीनगर औरंगाबाद, ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए कहाँ चीज़ चलिए, कहलगाँव, कहलगाँव यानी पहलगाम, गोली मार के भाग गया तो वो हो गया भागलपुर। नबीनगर, नबीनगर यानी औरंगाबाद, नबीनगर, नबीनगर कब बनेगा? जब रंग देंगे तब। अबे बाढ़, बाढ़, बाढ़ कब आएगा? जब जहाँ नदी रहेगा वही ना बाढ़ आएगा, आसपास में क्षेत्रों में बाढ़ आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ है? गंगा नदी कहाँ है? पटना में है। तब पटना में बाढ़ आता, तो बाढ़ याद रखेंगे पटना। नहीं तो ऐसे याद रखें, आप लोग जो बिहार के लोग हों तो बाढ़ तो परिचित ही होंगे। जैसे बाढ़ में क्या होता है कि जब कोई मर जाता है आदमी, तो बाढ़ में अपना वो दाह संस्कार करने के लिए ले जाता है। ये जैसे भी आपको याद रखना है याद कर सकते हैं। इससे सबसे हमको लग ईजी है। जब कांटी, कांटी थर्मल पावर वो कहाँ है? तो ये कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जब चलते चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो आपको मान लीजिए कील रखा है और कील आपके पैर में चुभ गया, चुभ गया तो आपका मुँह पूरा मुँह फाड़ देते हैं, पूरा मुँह जफ़्फ़र कर देते हैं। पूरा कैसा वो मुँह बनता है उस समय, क्या बोल सकते हैं, दर्द भी होता है, तो पूरा मुँह जफ़्फ़र जैसा हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, मुँह जफ़्फ़र, काँटी गड़ गया तो मुँह जफ़्फ़र हो जाएगा भाई, मुँह पूरा एकदम खराब हो जाएगा, मूड पूरा खराब हो जाएगा। तो मूड पूरा खराब, पूरा जफ़्फ़र जैसा मुँह हो जाएगा, जफ़्फ़र, जफ़रीन समझे, सेट करें वैसे। तो काँटी पूरा हो जाएगा, मुँह जफ़्फ़र, काँटी गड़ेगा, मुँह जफ़्फ़र, मूड पूरा खराब हो जाएगा, मुँह जफ़्फ़र हो जाएगा, काँटी फिर मुँह जफ़्फ़र। अब बरौनी, बरौनी का बेगूसराय, देखिए बरौनी कैसे लिखा है? बरौनी से लिखा है। तो बरौनी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब को हटा दीजिए, रा और नी लिख सकते हैं। बरौनी को इसको हटा दीजिए और इसको, तो बरौनी को रानी लिख सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ देखना है रानी, हो गया रानी। अब रानी को क्या बोला जाता है? बेगम बोला जाता है मुस्लिम धर्म में। तो बेगम, तो बेगू से याद रखना है, बेगम, 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 समझ में आ गया? तो बरानी, बरौनी हो गया बेगम, बरौनी हो गया बेगम। अब शुरू से चलते हैं। कहलगाँव, नेपालगाँव, गोली मार के भाग गया भागलपुर। फिर नबीनगर, नगर कब नया बनेगा? जब रंग देंगे तो औरंगाबाद। बाढ़ कहाँ आएगा? जहाँ नदी होगा, नदी कहाँ है? पटना में, तो पटना। कांटी कड़ेगा तो मुजफ्फर, मुँह मूड खराब तो मुजफ्फर, मुजफ्फरपुर हो गया। बरौनी यानी रानी को क्या कहा जाता है? बेगम, तो बेगम यानी बेगूसराय। ओवरऑल थैंक यू।